यू आर, अब यू आर की कंट्रैक्शन है योर, बिल्कुल उसी तरह जैसे कहते हैं ना इज दिस योर बुक, उसी तरह आप बोलेंगे योर। सो योर माई फ्रेंड, योर माई स्टूडेंट। और अगर यहां पे मैं कोई वर्ब यूज करना चाहूंगा तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी योर लर्निंग इंग्लिश, योर राइटिंग अ लेटर, आप खत लिख रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूव, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी आय पढ़ा, यूव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट इज यू हैव, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यू हैव जो है, हमने अभी आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म यूज की, इसी तरह यू हैव की कंट्रैक्शन है यूव एंड देन यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूव अटेंडेड द क्लास, आप क्लास अटेंड कर चुके हैं। यूव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद है यू विल, यू विल की कंट्रैक्शन है यूल, रिपीट कीजिएगा यूल। यूल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यूल कम टुमारो, अंडरस्टैंड, आप कल आएंगे, समझे। यू विल नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। उसके बाद है यूड, जैसे कि आपने कहा आईड लाइक, इसी तरह होगा यूड। यूड लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे। यूड लाइक टू बिकम माई फ्रेंड, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहेंगे। सो यूड लाइक के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आगे चलते हैं, हीज। हीज, अब देखें हीज का मतलब ही हैज भी है, ही इज भी है, यानी ही इज और ही हैज के लिए हमारे पास एक ही कॉन्ट्रैक्शन है जो कि है हीज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही इज है या ही हैज है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि इसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा है वो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अगर तो आप आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसको हम कहेंगे ही इज। फॉर एग्जांपल ही इज कमिंग, सो इट इज ही इज कमिंग। ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज गोइंग टू कराची। लेकिन अगर इसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये ही हैज होगा, ही इज गॉन टू कराची, he's gone to Islamabad, he's completed his work, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। थर्ड फॉर्म होगी तो ये he has होगा, ing फॉर्म होगी या सिंगल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, so that is he is। he will की कंट्रैक्शन है heel, जैसे कि आप वो चप्पल की हील कहते हैं ना, उसी तरह से heel, फ्यूचर टेंस। he'll not do this, I know, वो ऐसा नहीं करेगा, मैं जानता हूं। he'll not tell a lie with you, वो आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। He'll not come at 10 o'clock, वो 10 बजे नहीं आएगा। Next is he'd, he'd is he would, फिर वही बात, यानी आप अपनी ख्वाहिश के इजहार के लिए, अपनी पसंद के लिए इसे यूज कर सकते हैं। he'd like to drink water, वो पानी पीना चाहेगा। he'd like to talk to me first, वो पहले मुझसे बात करना चाहेगा। He'd like to eat a chocolate, वो चॉकलेट खाना चाहेगा। She is, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आपने he's, he'll और he'd किया, हमारे पास है she's, she'll and she'll. So this is she's. Again, ing form, so it is she is. And if there is third form, then it is she has. So she's coming, she's come. She's going, वो जा रही है। She's gone, वो जा चुकी है। She's arriving, वो पहुंच रही है। She's arrived, वो पहुंच चुकी है। She'll, future tense, I think she'll not come, मेरा ख्याल है वो नहीं आएगी। She'll do that, वो ऐसा करेगी। She'd, दोबारा फिर ख्वाहिश के इजहार के लिए, she'd like to visit the museum, वो म्यूजियम जाना चाहेगी। She'd like to go to the zoo first, वो पहले चिड़ियाघर जाना चाहेगी। It's, बिल्कुल इसी तरह अगर इट्स के बाद आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये इट इज है, और अगर इट्स के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये इट हैज है। बहुत आम सी मिसाल है, आप कहते हैं इट इज रेनिंग, सो कंट्रैक्शन में आएगा इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इट फ्यूचर टेंस है, इट विल। सो इसका सेंटेंस आप बनाएंगे, इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल होगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे।
वी आर की कंट्रैक्शन है वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं. वी आर इन लाहौर, हम लाहौर में हैं. वी हैव, इसकी कंट्रैक्शन है वीव, और उसी तरह आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. वीव डन दैट, हम ये कर चुके हैं. वीव पास द एग्जाम, हम इम्तहान पास कर चुके हैं. वी विल, इसकी कंट्रैक्शन है व्हील. अब ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कहते हैं ना पहिया, पहिए को भी आप व्हील कहते हैं, उसी तरह आप इसको भी व्हील कहेंगे. सो दिस इज व्हील. वील नॉट कम टुमारो, हम कल नहीं आएंगे. वील नॉट लर्न स्पेनिश, हम स्पेनिश नहीं सीखेंगे. वील नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे. वीट, अब देखिए अगर वीट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये है वी हैड. फॉर एग्जाम्पल, वीड गॉन, वी हैड गॉन. वीड अराइव्ड, वी हैड अराइव्ड, हम आ चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस. वीड गॉन, हम जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस. लेकिन अगर इसके बाद आप लाइक यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म, तो फिर ये क्या होगा, वुड लाइक. सो वीड लाइक टू ड्रिंक कॉफी, हम कॉफी पीना चाहेंगे. वीड लाइक टू गो टू इस्लामाबाद फर्स्ट, हम पहले इस्लामाबाद जाना चाहेंगे. दे आर को आप प्रोनाउंस करेंगे देयर, जैसे कहते हैं ना देयर, वहां पर. सो ये है देयर. देयर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं. देयर इन लंदन, वो लंदन में है. They are coming back to Lahore, वो लाहौर वापस आ रहे हैं. They've, again they've, third form present perfect tense. They've won the match, वो मैच जीत चुके हैं. They've achieved their target, वो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, present perfect tense third form. They'll, future tense first form. मैंने पहले भी बताया आपके लर्निंग गोल्स दो हैं. Number 1, how to pronounce the contractions. Number 2, how to use them in your sentence. They'll not help you, वो आपकी मदद नहीं करेंगे. They'll come here, I'm sure, वो यहां आएंगे, मुझे यकीन है. They'd, so they'd के बाद आप like यूज करेंगे. They'd like to go to the cinema, वो सिनेमा जाना चाहेंगे. They'd like to go to a restaurant, वो रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे. आइए अब हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं. नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो नॉट के साथ मिलके बनाई जाए, जैसा कि इज नॉट, आर नॉट एंड सो ऑन. सो isn't and aren't is actually negative contraction. शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है. आर नॉट, आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? आमतौर पे जो जवाब मिलता है वो होता है आरंट. देखिए इट्स नॉट आरंट, पहले बता चुका हूं एक्सेंट रिडक्शन में कि आर जो है वो बहुत साइलेंट होगा, म्यूट होगा. सो दिस इज आंट. सो इसके बाद अगर आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस. और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट. वी आंट टीचिंग साइंस, हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं. वी आंट एट होम, हम घर पर नहीं हैं. कांट, देखिए कैन जो है वो आपकी एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कि क्या आप कुछ कर सकते हैं. अगर मैं कहता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है. अगर मैं कहता हूं आई कांट स्पीक जापानीज, मैं जापानीज नहीं बोल सकता हूं, इसका मतलब है कि मुझ में ये एबिलिटी नहीं है. तो जब भी आप एबिलिटी की बात करेंगे उसमें आप कैन, और जब आप किसी चीज की बात करेंगे जो एबिलिटी आप में नहीं है उसके लिए आप कांट यूज करेंगे. और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. आई कांट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं. आई कांट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूं. कांट, अमेरिकन इंग्लिश में इसे कैंट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप इसे कांट प्रोनाउंस करेंगे. couldn't, couldn't एक्चुअली can't का पास्ट है. पास्ट में आप इसे couldn't प्रोनाउंस करेंगे. I couldn't do that yesterday, कल मैं ऐसा नहीं कर सका या कल मैं ऐसा नहीं कर सकता था. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं I'm really sorry, last week I could not help you, और I'm very sorry, last week I couldn't help you. माफी चाहता हूं, पिछले हफ्ते मैं आपकी मदद नहीं कर सका, या माफी चाहता हूं, पिछले हफ्ते मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था.